पश्तूनों की तारीख बहुत कदीम है। मौरखीन के मुताबिक पश्तून कौम की तारीख तकरीबन 5000 साल पुरानी समझी जाती है। पश्तून दिल की ज़्यादा उमूमी बहादे है। पश्तून अपनी बहादुर जान और पाकिस्तान में फबाद है। मौरखीन के मुताबिक पश्तूनों के अक़बिल मसीह में ये कबाइल मौजूदा अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में आबाद हुए। इस्लामी दौर जब इस्लाम 7वीं सदी में इस खित्ते में आया तो पश्तूनों ने इस्लाम कबूल किया। बाद में पश्तूनों ने इस्लामी तारीख में अहम किरदार अदा किया और कई बड़ी सल्तनतें कायम की। पश्तून सल्तनतें। पश्तूनों ने मुख्तलिफ अदवार में बड़ी हुकूमतें कायम की जिनमें शामिल हैं। इन सल्तनतों ने हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बड़े हिस्सों पर हुकूमत की। रवायात और सकाफत। पश्तूनों की अपनी एक रिवायती ज़ाब्ता अखलाक है जिसे पश्तूनली कहा जाता है। दोहा जनवाहिर। मौजूदा दौर में पश्तून दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं लेकिन ज्यादातर अफगानिस्तान, पश्त और पाकिस्तान में आबाद हैं। मुगल दौर में पश्तून मुगल बादशाहों के दौरान हुई बहुत से पश्तून सरदार और अपने इलाकों में ताकतवर थे। बाज़ औक़ात मुगलों और पश्तून कबाइल के दरमियान जंगें भी हुई, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा। ऐ पश्तूनों, मुत्तहिद हो जाओ, हमारा नस्बुल आज़ाद कोशिश की और मुगलों के खिलाफ जद्दोजहद भी की। इनकी शायरी में पश्तूनों की बहादुरी और आज़ादी की मोहब्बत साफ नजर आती है। अहमद शाह दरानी, जो अफगानिस्तान के बानी कहलाते हैं, ने एक बड़ी सल्तनत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थी। ये पश्तून इलाके हमारे कंट्रोल में आएंगे, हम अपनी हुकूमत कायम करेंगे। गई, लेकिन पश्तून कबाइल ने कई बार अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और आज़ादी के लिए लड़ते रहे। इस दौर में कई बड़े पश्तून रहनुमा सामने आए, जैसे बाचा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने अदम तशद्दुद की तहरीक चलाई, हाजी साहब तरिंगज़ई, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जहाद किया। अल्लाह हमारा साथ बेकाजों का बार। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो बहुत से पश्तून इस नए मुल्क का हिस्सा बन गए, जबकि दूसरे पश्तून अफगानिस्तान में आबाद भी रहे। इस तरह पश्तून कौम दो बड़े ममालिक में तकसीम हो गई, लेकिन जुबान, सकाफत और रिवायात आज भी एक जैसी हैं। पश्तूनों का किरदार। पश्तान में बहुत से बहादुर पश्तून फौज में शामिल हुए और मुल्क के दिफा में कुर्बानियां दी। इसी तरह अफगानिस्तान में भी पश्तून मुख्तलिफ हुकूमतों और तहरीकों में अहम किरदार अदा करते रहे। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो बहुत से पश्तून मुजाहिदीन ने उसके खिलाफ जंग लड़ी। इसके बाद अफगानिस्तान में कई साल तक जंग और अदम इस्तेहकाम रहा, जिसमें पश्तून इलाकों को भी बहुत नुकसान पहुंचा। पश्तून अपनी सकाफत, जबान और रवायात पर फख्र करते हैं। हमारा फख्र है। ये है पश्तून तकाफत। पश्तू शायरी और मौसीकी भी पश्तून सकाफत का अहम हिस्सा है। आज पश्तून दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका। पश्तून आज भी अपनी तारीख, बहादुरी और थकाफत की वजह से पहचाने जाते हैं। पश्तून कौम बहुत से बड़े कबाइल पर मुश्तमिल है। हर कबीले की अपनी शिनाख्त और तारीख है। मशहूर पश्तून कबाइल में शामिल हैं दरानी, गुलजी। ये कबाइल सदियों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हैं। यूसुफजई, आफरीदी, वजीर। यूसुफजई, आफरीदी, वजीर, नहसूत, खाक, मरवत। पश्तूनली पश्तूनों का एक कदीम पश्ती कामकारी पश्तून आज भी अमल करते हैं। इसके अहम उसूल ये हैं: मेलमा पालन, नंग, इज्जत और गैरत, जरगे, कबायली मरा और फैसला। पश्तून कौम को दुनिया में बहादुर कौम के तौर पर जाना जाता है। पश्तूनों की जबान पश्तू है, जो एक कदीम जबान है। मशहूर पश्तू शायरों में शामिल हैं पश्तून कौम एक कोहादाल पुरानी है। उन्होंने अपनी रिवायात, जबान और सकाफत को सदियों तक जिंदा रखा है। पश्तून कौम अब बहाजिली बारी जाती है और आने वाली मिसलियां बरगजी है फख्र करती रहेंगी।